बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे शाही माश दाल। होटलों पे और ढाबों पे ये वाली दाल मिलती है जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। वही फ्लेवर और टेस्ट बनाएंगे घर पर। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। बहुत ही कम मसालों से ये तैयार की जाती है। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। 1 कप माश की दाल ली है जिसको मैंने पानी से 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धो लिया है ताकि कोई मिट्टी वगैरह है तो वो निकल जाए। फिर मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से भीग जाए। इससे क्या होगा, एक तो ये फूल जाएगी भीगने के बाद और अच्छी तरह से गल भी जाएगी। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है ताकि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। दाल को इतना पकाना है कि 90% तक दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो पानी में अच्छा सा बॉईल आ गया है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। 15 से 20 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो गए थे दाल को पकते हुए। दाल जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है। देखिए बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल है और गल भी गई है। अब दाल का जो पानी है वो मैं फेंक दूंगी और यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। उसमें डालेंगे 6 से 7 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है और इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, 1 टीस्पून जीरा, 3 से 4 लौंग, 5 से 6 साबुत काली मिर्च और एक बड़ी इलायची। और इनको इतना फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। बस 1 से 2 मिनट के लिए इनको क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेना है। और जब गरम मसालों को इस तरह से फ्राई करते हैं ना तो दाल में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अब इसमें डालेंगे प्याज। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बारीक मैंने उसको स्लाइस कर लिया था। अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि हल्का सा पिंक साइज़ का कलर हो जाए। ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना, बस हल्का सा गुलाबी हो जाने तक इसको फ्राई कर लेना है। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए प्याज को देखिए मैंने अच्छा सा फ्राई कर लिया है। कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगी कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। और अब इसमें डालेंगे टमाटर। तो 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, बारीक मैंने उनको चॉप कर लिया था। वो इसमें ऐड करेंगे और टमाटरों को अब मैं फ्राई करूंगी कम से कम 1 मिनट के लिए। लहसुन अदरक के साथ टमाटरों को ज़रूर फ्राई करना है। अच्छा सा फ्लेवर आएगा, इनमें अच्छी सी खुशबू आएगी। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। तो 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी, बारीक मैंने उसका पेस्ट बना लिया था। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अब हरी मिर्चों को डालकर बस 1 मिनट के लिए मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी मसाले। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 ही टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए और मसाले जो है इस तरह से जलेंगे भी नहीं। अच्छा सा फ्लेवर आएगा मसालों में। कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने मसालों को भून लिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे बॉयल की हुई दाल और दाल डालकर मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। तो जब इस तरीके से बॉयल करके आप दाल को पकाएंगे, एक तो दाल बिल्कुल भी मैश नहीं होगी, बहुत ही ज़बरदस्त सी खिली-खिली दाल बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर भी आएगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है दाल को मसाले के अंदर। और अब इसमें मैं डालूँगी आधा कप के करीब पानी ताकि बाकी की जो 10% दाल है वो इस पानी में अच्छी तरह से गल जाए। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकने देंगे ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। 5 से 6 मिनट के लिए दाल को अच्छी तरह से पका लिया है। दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इस पर डालेंगे 2 टेबलस्पून दही और दही डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करते हुए इतना पकाऊंगी कि दाल में जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि दही पकेगा उसका पानी निकलेगा तो सारा पानी ड्राई कर लेंगे और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो देखिए दाल को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, कुछ कटी हुई हरी मिर्चें, अदरक के बारीक स्लाइसिस और हरा धनिया डालेंगे और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें डालेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और टेस्ट आएगा इस दाल का। तो मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून बटर। बटर आपने इसमें ज़रूर डालना है, इससे दाल का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब बटर डालकर बस मैं इसको हल्का सा मिक्स करूंगी। तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की शाही माश दाल जो है वो रेडी हो गई है
और यकीन करें जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो बार बार बनाएंगे। और आपने देखा कि कितने कम स्पाइसेस इसमें डाले हैं, लेकिन इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़े का होता है। और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी बेहतरीन किस्म की खिली खिली ये दाल बनी है। बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी शाही माश दाल की रेसिपी को। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।